पता ही होगा आपको कि बीते गुरुवार को बीजेपी नेता व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी पर गोवा में रेस्तरां संचालित करने के लिए अवैध तरीके से लाइसेंस प्राप्त करने के आरोप लगे थे, जिसके बाद कांग्रेस हमलावर हो गई थी। कांग्रेस के तमाम नेता एक एक करके ईरानी पर निशाना साधने में मशगूल हो गए, लेकिन ईरानी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेताओं को मुंहतोड़ जवाब दिया। ईरानी ने कहा कि मुझे विगत 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी में राहुल गांधी को पराजित करने की सजा मिल रही है। ईरानी ने यह भी कहा था कि मैं नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया के खिलाफ खुलकर बोल रही हूं, इसलिए मुझे और मेरी बेटी को निशाना बनाया जा रहा है। और इसके साथ ही ईरानी ने यह भी कहा था कि मैं इन आरोपों का जवाब कांग्रेस नेताओं से अदालत में मांगूंगी। आपको बता दें कि अब उसी दिशा में ईरानी ने अपने कदम बढ़ा दिए। दरअसल स्मृति ईरानी ने उनकी बेटी पर अनर्गल आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा को कानूनी नोटिस भेजा है, जिसके बाद दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर पूछताछ भी कर सकती है। उन्होंने इससे नोटिस में उनसे सवाल किया है कि आखिर आपने किस आधार पर मेरी बेटी पर आरोप लगाए हैं। अब इस बात की संभावना जताई जा रही है कि वे इन कांग्रेसी नेताओं को कड़ा सबक सिखाने का पूरा प्लान बना लिया है। अब ऐसे में देखना होगा कि उनका अगला कदम क्या रहता है। फिलहाल इस पूरे मसले को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गुलजार हो चुका है। उधर इस पूरे मसले को लेकर बीजेपी के अन्य नेता भी ईरानी के बचाव में आ चुके हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि आगामी दिनों में ये पूरा माजरा क्या रुख अख्तियार करता है। अपने पूरे बयान में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं पवन खेड़ा से कहना चाहती हूं कि मेरी 18 साल की बेटी कॉलेज में पढ़ती है, वो कोई बार नहीं चलाती है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि कागजों में मेरा नाम कहां है। मेरी बेटी कॉलेज की स्टूडेंट है, राजनीति में नहीं, लेकिन फिर भी मेरी बेटी पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि किस आधार पर मेरी बेटी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। आरटीआई का सहारा लेकर मेरी बेटी पर आरोप बढ़ रहे हैं। मैं जयराम से पूछना चाहती हूं कि आरटीआई की उस एप्लीकेशन में मेरी बेटी का नाम है। कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कटाक्ष करते हुए कहा और हंसते हुए कहा कि मैं राहुल और सोनिया के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हूं। हाँ, मैं करती हूं और करती रहूंगी। बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता और नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्मृति ईरानी के खिलाफ हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि स्मृति ईरानी की बेटी गोवा में फर्जी लाइसेंस के सहारे बार चलाती है, इसकी जांच होनी चाहिए। नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरटीआई के दस्तावेज भी दिखाए थे और कहा था कि दस्तावेज में स्मृति की बेटी का नाम है। स्मृति ईरानी का तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। स्मृति ईरानी की बेटी ने गैर कानूनी रूप से लाइसेंस लिया और किसी मर्द व्यक्ति के नाम पर लाइसेंस लिया है। इस मामले की तुरंत जांच होनी चाहिए। दोस्तों, क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।